हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएचयू के कॉमर्स कोर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि कॉमर्स कोर्स में आपकी फ़ी कितनी लगती है, फ़ी के बारे में देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी ताकि आप यहाँ पर कॉमर्स में एडमिशन ले पाओ बीएचयू में। आगे हम देखेंगे सीट्स कितने हैं, ठीक है। फिर लास्ट में हम यहाँ पर टेस्ट पेपर सिलेक्शन की भी बात करेंगे, कौन कौन से टेस्ट पेपर आपको सीयूटी के एग्जाम में चूज करना है ताकि आप यहाँ पर कॉमर्स में एडमिशन ले पाओ। स्पेशली हम यहाँ पर अभी बीएचयू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चर्चा होगी हमारी इस वीडियो में। पिछले दो सेशन में, दो वीडियो में हमने बीएचयू के बीए कोर्स के बारे में, ठीक है, बीएचयू के बीए कोर्स के बारे में और हमने बीएससी के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो जाकर के देख लीजिएगा, उसमें भी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर आप सीयूटी 2025 का पेपर देने जा रहे हो और ये कोर्सेज टारगेट कर रहे हो बीएचयू में, तो आप यहाँ पर क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, कौन कौन से टेस्ट पेपर आपको सिलेक्शन करने हैं, सारी बातें उसमें बता रखी है। आज हम लोग यहाँ पर कॉमर्स की बात करेंगे, तो ये देखेंगे कि कॉमर्स में आपको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से टेस्ट पेपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन होता है, कौन कौन सा टेस्ट पेपर हमको सेलेक्ट करना है जब आप सीयूटी का फॉर्म भरोगे, वहां पर कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स लेने होंगे, ठीक है, और कितने नंबर पे आपका वहां पर काउंटिंग होती है, नंबर की कितना पूर्णांक होता है, वो सारी चीजें यहां पर देखेंगे। तो आप भी अगर बीएचयू से कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, यूजी आप करने जा रहे हो, अभी आप 12th में हो या फिर आप 12th पास आउट हो और 2025 में सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हो और सीयूटी के थ्रू आप अगर कॉमर्स से अगर आप यूजी करना चाह रहे हो, तो बीएचयू से कॉमर्स करना एक बहुत जो है बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो आप बीएचयू को जो है टारगेट कर सकते हो यूजी में, जो है कॉमर्स से आपको यूजी करना है अगर आपको बीएचयू से, ठीक है। तो ये बातें रही, ये सारे बातों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप 2025 सीयूटी 2025 देने जा रहे हो, अगर आप चाहते हो ऑनलाइन मीडियम में तैयारी करने के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ करके और तैयारी कर सकते हो। अभी फेस्टिवल ऑफर भी चल रहा है, तो आप जो है बहुत कम प्राइसेस में कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर कोर्सेज संचालित होते हैं बीएचयू में, कॉमर्स के कोर्सेज, ठीक है। तो पहला यहाँ पर तो जनरल कोर्स है। बीएचयू में दो प्रकार के कोर्सेज आपको कई प्रकार के देखने को मिलते हैं वैसे तो, बट जनरली देखेंगे तो एक होता है जनरल कोर्स, फिर आएगा स्पेशल कोर्स, और सारे भी कोर्सेज होते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, ये जनरल कोर्स है। तो जनरल कोर्स में आप जानते हो क्या होगा, बीकॉम ऑनर्स, क्योंकि हमने बताया है बीएचयू में प्रोग्राम का कोर्स नहीं चलता है, यहां पर ऑनर्स का कोर्स चलता है। अब ये देखो बीकॉम ऑनर्स का कोर्स कहां कहां पे चलता है, पूरा लोकेशन आपको दे दिया गया है। एफएमसी यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस की बात कर रहा है, जहां पर बहुत सारा मतलब सारे बच्चे एफएमसी में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए यहां पर कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाती है, ठीक है। तो यहां पर टोटल सीट्स कितने, ये देख लो 286 सीट्स है कहां पर, तो ये है एफएमसी यानी कि फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में। तो साथ ही साथ हम यहां पर बता रहे हैं कि कहां पर कोर्स चलती है और यहां पर सीट्स कितने हैं, ठीक है। फिर यहां पर आ जाते हैं एएम पीजी यानी कि आर्य महिला पीजी कॉलेज, ठीक है, आर्य महिला पीजी। तो यहां पर जो है इस कॉलेज में आप ध्यान रखना कि ये जो है गर्ल कॉलेज मतलब वुमेन्स कॉलेज है, तो यहां पर सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं। टोटल यहां पर 96 सीट्स हैं। टोटल कितने सीट्स हैं, 96 सीट्स हैं। और अगर आप फी की बात करोगे तो देखो यहां पर अगर आप एडमिशन लेते हो कहां पर, ये इन तीनों में, ठीक है, क्योंकि ये एफिलिएटेड कॉलेज है, बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज है, तो इनमें अगर आप एडमिशन लेते हो तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको पर एनम फी पे करना होता है। कैसे फी पे करना होता है, पर एनम फी करना होता है। लेकिन अगर आप मेन कैंपस में आओगे तो यहाँ पर सेमेस्टर वाइज फी आपका लगता है, ये बात ध्यान रखना। तो एएमपीजी भी ये वुमेन्स कॉलेज है, ये जो है डीएवी पीजी जो है ये कोएड कॉलेज है, ठीक है। तो वुमेन और मेन दोनों पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये जो है बीसीडब्ल्यू, ये भी जो है आपका वुमेन्स कॉलेज है, तो ये ध्यान रखना, बीएचयू से एफिलिएटेड कॉलेज है। तो यहाँ पर डीएवी पीजी में 227 सीट्स है और बीसीडब्ल्यू में भी कितने हैं, 96 सीट्स हैं। तो ये सीट्स भी आपने यहाँ पर देख लिया। अब फी देख लो, देखो अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपकी फी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लोगे तो फी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसमें भी 22,000 है, ठीक है, इसमें भी कितना है 22,000, ये पर एनम है। अगर आप यहाँ पर डीएवी पीजी में लेते हो तो कितना है 10,300
22 रुपये पर एनम है, ये साल भर की फ़ी है। लेकिन अगर आप पेड सीट के थ्रू एडमिशन लेते हो तो वहीं पर जो है आपकी फ़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर फ़ी आपकी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आप पेड सीट पे एडमिशन लेते हो। तो पेड सीट के बारे में हम बताएंगे बाद में कि क्या होता है पेड सीट, मतलब इतना समझो कि वो एक्स्ट्रा सीट्स होते हैं कुछ। अब एक्स्ट्रा सीट्स के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भी पे करने होते हैं। तो कितना एक्स्ट्रा पे करना होगा, जैसे ये 22,000 मान लो कि आपका एडमिशन AMPG में हुआ है, ठीक है। तो AMPG में आप 22,000 रुपये तो दोगे ही अगर आपका रेगुलर पे एडमिशन होगा। लेकिन अगर रेगुलर पे ना हो पाया, पेड सीट पे हुआ, तो प्लस आपको 25,000 और देना पड़ेगा। तो आप जोड़ लो कितना हो गया, ठीक है, 47,000 फी हो गया पर एनम, ठीक है। तो ये पर एनम फी है, ध्यान रखना, साल भर की पूरी फी। तो आपकी फी लगभग 2 गुना हो जाती है अगर आप पेड सीट पे एडमिशन लेते हो, ठीक है। ऐसे रेगुलर पे हो जाता है तो इतना ही फी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर RGSC का देख लो कितने सीट्स हैं। तो RGSC में ये साउथ कैंपस है, राजीव गांधी साउथ कैंपस, ठीक है, BHU का साउथ कैंपस है। यहाँ पर 114 सीट्स यहाँ पे हैं और इनका फी हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें फी कितना लगेगा, अपेंडिक्स 1 में देखना पड़ेगा। आगे हम आपको इसका फी दिखाएंगे कि अगर आप FMC में या फिर RGSC में एडमिशन लेते हो कॉमर्स में तो आपको कितनी फी देनी होगी। अभी के लिए आपने सीट्स जान लिए और ये जो आपका एफिलिएटेड कॉलेज है यहाँ पर कितना फी लगता है ये भी आपने जान लिया, सीट्स भी आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक और कोर्स यहाँ पे चलती है जिसका नाम है यहाँ पर स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज, जिसमें यहाँ पर BCom ऑनर्स, ठीक है, BCom ऑनर्स पूरा कोर्स का नाम है BCom ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, ठीक है। ये इस कोर्स का नाम है जो कि स्पेशल कोर्स है, ठीक है। तो इसका फी जो है अलग लगेगा, ठीक है, इसका फी अलग लगेगा, वो भी हम देखेंगे कहाँ पर, अपेंडिक्स 1 में जाना होगा, ठीक है। अब ये देख लो यहाँ पर ये क्या बताया जा रहा है FMC में, मतलब ये जो आपका ये कोर्स चल रहा है, ये जो कोर्स है आपका स्पेशल कोर्स है BCom के लिए, इसमें FMC में मिनिमम यहाँ पर कितने सीट्स है, 31 सीट्स और मैक्सिमम 62 सीट्स। वैसे RGSC में कितना है, मिनिमम 31 और मैक्सिमम यहाँ पर 62। तो ध्यान देना ये बात कि ये जो स्पेशल कोर्स है BCom का, ये कहीं ना कहीं सिर्फ FMC में और RGSC में ही चलता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं VCW में हमको चाहिए ये जो स्पेशल कोर्स, तो वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, 2 ही जगह अवेलेबल है। ये लोकेशन आपको बता रहा है कि भाई केवल FMC में और केवल RGSC में यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर फी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मिनिमम और मैक्सिमम से क्या मतलब है। मिनिमम 31 सीट्स का मतलब है कि अगर इस फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट कोर्स में अगर 31 बच्चे एडमिशन लेते हैं तब तो ठीक है, कोर्स चलेगा। लेकिन मान लो कि इसमें किसी साल ऐसा हो कि इस कोर्स में सिर्फ 20 बच्चों ने ही एडमिशन लिया, कहाँ पर, FMC में, तो ये कोर्स चलेगा ही नहीं, ठीक है, ये कोर्स चलेगा ही नहीं। कोर्स चलने के लिए, कोर्स को चलाने के लिए जरूरी है कि कम से कम 31 बच्चे एडमिशन ले, कम से कम 31 सीट भर जाए। 31 से ज़्यादा भरेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 31 से अगर कम हुआ तो ये कोर्स संचालित नहीं होगा। तो टोटल यहाँ पर 62 सीट्स मैक्सिमम जा सकते हैं, 62, और मिनिमम यहाँ पर 31 का मतलब वही है कि 31 से अगर कम हुए तो कोर्स चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो किसी का कोई मतलब नहीं एडमिशन लेने का। मान लो 30 बच्चे एडमिशन लिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी को एडमिशन मतलब कोर्स चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्स चलने के लिए 31 होने चाहिए, 31 से ज़्यादा होने चाहिए और 62 तक हो सकते हैं, ठीक है। दोनों में वही है, RGSC में भी वैसा ही है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में जान लो, कोर्स के बारे में जान लिया, एक BCom ऑनर्स है जनरल कोर्स, एक है स्पेशल कोर्स, ठीक है। और अब जानते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी के बारे में कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर कौन कौन बच्चे इसमें ले सकते हैं एडमिशन, तो हमने एलिजिबिलिटी भी लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे तो एलिजिबिलिटी को अगर देखें हम, तो यहाँ पर बता रहा है कि दोनों के लिए कॉमन है, चाहे आप BCom ऑनर्स कर रहे हो जनरल कोर्स या फिर फाइनेंशियल मार्केट वाला यहाँ पे स्पेशल कोर्स, दोनों का कोई कर रहे हो तो आपको जरूरी है कि आपने 10+2 जो है यहाँ पर पास किया हो और इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, ठीक है। कौन कौन, तो कॉमर्स आपने पढ़ा हो, इकोनॉमिक्स या फिर मैथ्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट या फिर वोकेशनल कोर्सेज, ठीक है, रिलेटेड टू कॉमर्स। तो इनमें से कोई भी एक अगर आपने 12th में पढ़ा है और अगर आप 12th पास हो, जो कि आप पास हो ही जाओगे, ठीक है, या फिर कई लोग पास होंगे, ठीक है। तो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, वोकेशनल कोर्स, इसमें से कोई एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब होना चाहिए, कोई एक। मान लो किसी ने कॉमर्स लिया है अगर 12th में तो वो इसमें पढ़ सकता है, ठीक है। किसी ने अगर इकोनॉमिक्स लिया होगा तो वो भी इसमें जो है एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज ध्यान रखना कि टोटल एग्रीगेट आपका 50% मार्क्स होने चाहिए और जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा है 12th में, तो इसमें पास होने चाहिए। अगर आप फेल हो गए इस सब्जेक्ट में तो फिर आप यहाँ पे एडमिशन नहीं लोगे। तो मान लो मैंने मैथ्स लिया था तो मैंने मैथ्स चूज किया, ठीक है, और मैथ्स में मैं पास था तो मैं इसमें एडमिशन ले सकता हूँ। और टोटल मान लो 12th में आपके 50%, ठीक है, इससे ज़्यादा या फिर कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एज का भी क्राइटेरिया मेंशन किया गया BHU के लिए। BHU ने बताया कि यहाँ पर 22 साल
साल होना चाहिए, ठीक है। 22 साल से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 22 साल से अगर ज़्यादा हो गया, मतलब 22 मंथ 1 मंथ हो गया, 22 ईयर्स 22 ईयर्स 1 मंथ हो गया, तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हो। या फिर एक दिन भी ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं ले पाओगे। और ये काउंटिंग कहाँ से होगी? 1 जुलाई 2024, ठीक है। कह रहा है कि 1 जुलाई 2024 को आपका जो मैक्सिमम एज हो सकता है वो 22 साल हो सकता है। इससे अगर ज़्यादा हुआ तो फिर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। सिंपल अगर भाषा में कहें तो यहाँ पर कह रहा है कि आपका जन्मदिन जो है वो होना चाहिए 2 जुलाई 2022 के बाद, 2002 के बाद का। तो क्योंकि अब यहाँ पर 2025 में आप एडमिशन लेना जा रहे हो तो यहाँ पर इसको 5 कर देना और इसको कर देना 3। तो अगर आपका बर्थडे, ठीक है, यानी कि जन्मदिन अगर 2 जुलाई 2003 के बाद का है तो ठीक है, अगर 2 जुलाई 2003 के पहले का है तो आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाओगे। सिंपल सी भाषा में ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर फी के बारे में देख लेते हैं, पर सेमेस्टर फी, ठीक है। तो ये किसके लिए है? तो हमने बताया ही है किसके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ ये FMC के लिए, जो कि हमने देखा था पीछे किसी अपेंडिक्स 1 लिखा हुआ था, ठीक है। तो वो वहीं से हमने इसको लिया है, FMC और RGSC, ये सिर्फ इन दोनों के लिए है यहाँ पे फी, ठीक है, FMC और RGSC। और जो एफिलिएटेड कॉलेज थे उसका हमने फी पहले देख लिया है। अब यहाँ पर देखो एकेडमिक फी लगता है, डेवलपमेंटल फी, ये दोनों मिलाकर के 1150 रुपये होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर पेड सीट से एडमिशन लेते हो, चाहे आप FMC में लो चाहे आप RGSC में लो, अगर आपका एडमिशन पेड सीट से होता है कॉमर्स में तो आपको यहाँ पर फी 15,000 और देना पड़ेगा। तो टोटल फी अगर हम जोड़ें, अगर आपको पेड सीट से मिलता है तब देखो, अगर आपको सिर्फ रेगुलर से मिल जाता है FMC में या फिर RGSC में तो फी तो बहुत कम यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप पेड सीट से एडमिशन लेते हो तो आपका 15,000 बढ़ जाएगा, यानी कि ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 16,150 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16,150 रुपये अगर आप पेड सीट के थ्रू यहाँ पर एडमिशन लेते हो तब, ठीक है। तो ये फी हो गया, फी के बारे में भी हमने बता दिया। अब आते हैं टेस्ट पेपर सिलेक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सवाल रहता है। तो ये कॉमर्स में देखो यहाँ पर दोनों के लिए बताया जा रहा है कि ये दोनों के लिए सेम ही है, अलग अलग नहीं है। अगर आप यहाँ पे ये जो है यहाँ पर बीकॉम में ये लेना चाहते हो फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में, या फिर आप यहाँ पर जनरल कोर्स में, दोनों में से लेना चाहते हो किसी में भी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर CUET का जब फॉर्म भरोगे, ठीक है, ध्यान देना, जैसे ही फॉर्म आउट होगा तो जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आप ये अगर देख रहे हो कि नहीं मुझे जो है कॉमर्स में एडमिशन लेना है, चाहे आप BHU में लो, ठीक है, कई जगह DU में भी, तो लगभग ऐसा ही क्राइटेरिया होता है। DU का अलग होता है, लेकिन DU का हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए इनमें से 1-2 सब्जेक्ट तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। ये जो अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ते हैं कॉमर्स में, ठीक है। तो अभी हम स्पेशली BHU की बात करें तो BHU में आपको क्या क्या चाहिए ये देख लो। DU का जब आगे तो DU का बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में, चाहे आप जनरल या फिर आप यहाँ पे स्पेशल, दोनों कोई लेना चाहते हो, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट 1 लेना होगा, अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग, ठीक है। अकाउंटेंसी ले लो या फिर बुक कीपिंग ले लो, इनका एग्जाम आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ सब्जेक्ट 2 में आप यहाँ पर बिजनेस स्टडीज ले सकते हो, ये लेना ही है आपको, बिजनेस स्टडीज आपको लेना ही है। और सब्जेक्ट 1 में आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो, ठीक है, चाहे आप अकाउंटेंसी ले लो चाहे बुक कीपिंग ले लो, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, दोनों में से कोई एक लेना होगा। तो एक सब्जेक्ट यहाँ से हो गया, एक सब्जेक्ट यहाँ से हो गया और एक जनरल टेस्ट, तो टोटल 3 आपको लेने पड़ेंगे यहाँ पे। टोटल कितने? 3 सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी मान लो ले लिया, बिजनेस स्टडी ले लिया और जनरल टेस्ट कंपलसरी है सबके लिए, ठीक है। तो टोटल आपके कितने मार्क्स बनेंगे? 200 प्लस 200, डोमेन जो सब्जेक्ट होता है ये डोमेन है, ठीक है। तो ये हो गया 200, जनरल टेस्ट होता है 250 का, तो टोटल कितना हो गया? 650 नंबर में आपका यहाँ पर मार्किंग होगा। तो BHU के लिए 650 नंबर पे आप जितना भी नंबर लाओगे उस हिसाब से यहाँ पर आपका एडमिशन होगा। कट ऑफ के बारे में नहीं चर्चा कर रहे अभी, कट ऑफ के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं और एलिजिबिलिटी बता ही दिया कि कम से कम एक सब्जेक्ट उसमें से, जैसे इकोनॉमिक्स, मैथ्स, उसमें से एक सब्जेक्ट आपको 12th में अगर आपने लिया है तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। तो जब CUET का फॉर्म भरना और अगर आप टारगेट करोगे BHU को कि नहीं मुझे BHU में एडमिशन लेना है, तो आप इन तीनों सब्जेक्ट को लेना, ठीक है। अगर आप ये सब्जेक्ट नहीं लोगे, इनका एग्जाम नहीं दोगे, तो आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाओगे BHU में, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि अगर आप चाहते हो कि नहीं ये अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग में क्या क्या पूछा जाता है, इसका सिलेबस क्या होता है, तो इसका सिलेबस आपको NTA की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। NTA की वेबसाइट पे आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आज जो है हमने पूरा जो है ये कॉमर्स ग्रुप के बारे में जितना भी
डिटेल था वो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। और अगर आपको कुछ और ऐड करना है, क्योंकि हमने इसमें एलिजिबिलिटी ऐड नहीं किया था, हमने अभी जो है इसको इस बार एलिजिबिलिटी भी ऐड कर दिया है, तो मुझे लगता है कि ये इनफ होगा, ये पूरा पर्याप्त होगा आपको समझने के लिए किसी भी कोर्स के बारे में किसी भी यूनिवर्सिटी में। ये जो है जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो सारी चीज़ें हम हर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, कोर्स कौन चलता है, फी, एलिजिबिलिटी, टोटल सीट्स, टेस्ट पेपर सिलेक्शन, इतना ही अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ अगर चाहते हो कि नहीं सर और भी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको, तो बताना, मैं उसमें ये भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग अगले कोर्स के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ स्पेशल कोर्सेस हैं उनके बारे में यहाँ पर हमारी चर्चा होगी BHU से रिलेटेड। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे कोर्सेज को कवर कर रहे हैं। बस आप इस सीरीज में जो है बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। और अभी जो है फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, 40% ऑफर। ठीक है, 40% ऑफ है, तो बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है अभी। तो 2499 में आपको सारे यूजी कोर्सेज में कोई भी कोर्स लेना होगा 2499 आपको मिल जाएगा। पीजी में जो है 2999 है। ठीक है, CHS में भी है, उसमें भी ऑफर चल रहा है। और अगर आपको ये कोर्स आपको लेना है तो आप जो है प्ले स्टोर से जो है CUT कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से जो है हेवी डिस्काउंट यहाँ पे अभी आप ले सकते हो। और ये जो है इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो अगर कोई समस्या आए तब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।